Good evening friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to PCS Educare once again. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये आपका पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं और 30 अप्रैल को संभावित है एग्जाम। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ढूंढ करके लाया हूं जहां तहां से अलग अलग वेबसाइट्स पर खोज खाज करके, और किसी तरीके से 2016 का ये पेपर मिला है। 2016 के बाद अभी वैकेंसी आई है, सोच के देखिए। तो 2016 का ये पेपर है और इसमें आपको मैथ्स का क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूं। टोटल 20 क्वेश्चंस मैथ्स के इसमें पूछे गए थे और ये सारे 20 के 20 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। सबको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और आप देखेंगे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। इससे क्या होगा कि आप जब अपनी तैयारी करेंगे, 2 महीने का समय बचा हुआ है, जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप उस स्टैंडर्ड का ध्यान रखेंगे कि इसे स्टैंडर्ड पर तैयारी करनी है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको पता चलेगा, और क्या लेवल होता है क्वेश्चन का ये पता चलेगा। ठीक है, और कितने टाइमिंग में आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सब का अंदाजा थोड़ा आपको हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर तैयारी करना बहुत ही अच्छा होता है और इसीलिए आपके सामने लेकर आया हूं ये मैथ्स के क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करना है, कमेंट करना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, और मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 3/4 ऑफ 5/6 ऑफ 7/10 ऑफ 1664, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, इस ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। तो 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/10 इंटू क्या कर देंगे 1664 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब काटना शुरू कर दीजिए। 3 से 2, 5 से 10 2। ठीक है, अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो 4 1 6 आ गया। अब फिर इसको काटेंगे तो 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 208, और फिर 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 104। ठीक है, तो 104 गुना 7 बच गया। 104 गुना 7 इसको कर दीजिए तो 728 हो जाएगा आंसर, है ना। ये डी आपका जो है 728, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन जो है ये देखना है कि आप कितना तेजी में काट सकते हैं इसको। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहां पर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि द कॉस्ट ऑफ 12 कैबिनेट्स एंड 16 ड्रेसर्स आर 18,936 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 कैबिनेट्स। यहां पर पूछा जा रहा है 9 कैबिनेट्स एंड 12 ड्रेसर्स का पूछा जा रहा है। अब देखिए 12 को 9 बना दिया, और यहां पर क्या कर दिया कि 16 को 12 बना दिया। ठीक है, तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो 12 जो है इंटू यदि हम लोग 3/4 करें तो ये आ जाता है 9, और यदि देखें तो 16 इंटू 3/4 करेंगे आप तो ये आ जाता है कितना 12 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर्स है उसको 3/4 किया गया है, तो हम जो टोटल नंबर है, टोटल जो कॉस्ट यहां पर आ रहा है उसको भी क्या करेंगे 3/4 कर देंगे। तो यहां पर यदि हम लोग इसको 3/4 करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं इसको 3/4 करके। तो आइए यहां पर करते हैं हम लोग 18,936 गुना 3/4। तो यहां पर 4 से इसको यदि काटेंगे तो 4 चौका 16 हो गया, 4 4 जा 16, उसके बाद 29 आ गया तो 4 7 जा 28, उसके बाद 13 हो गया तो 4 3 12 और 4 चौका 16, तो ये आ गया आपका 4734 इंटू 3 करना है आपको। ठीक है, तो 4 3 12, 2 लास्ट में 2 किसके है 2 के है ना, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कट गया ऑप्शन। अब ये दोनों में देखना है कि क्या होता है। तो 4 3 12, 2 3 3 9, 1 10 0, तो यहां पर ये आ रहा है आपका 2 और 0, तो ये आपका सही आंसर। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आप देख लीजिए और यहां से छाट लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 14202 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। a canteen requires 84 kg of wheat for 7 days। 7 दिनों के लिए 84
केजी फीट की जरूरत होती है। तो 12×84 होता है, तो एक दिन के लिए कितना 12 केजी की जरूरत होगी, ये आप अलग से लिख लीजिए। हाउ मच केजीज ऑफ फीट विल इट रिक्वायर फॉर द मंथ्स ऑफ मई एंड जून। मई में कितना दिन होता है भाई, 31 दिन होता है, और जून में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 61 दिन हो गया। ठीक है, अब कितना टोटल फीट का जरूरत होगा, तो 61 इंटू 12 केजी कर दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो इसको करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 12 इकाई 12 और 12 इकाई 12 का 2 हाथ में 1 और 12 छक्का 72 और 1 73, 732। तो ये आ जाएगा आपका 732 केजी। आंसर हो गया आपका 732 केजी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सुरेश कंज्यूम्स 450 ml ऑफ मिल्क एवरी डे। प्रतिदिन जो है 450 ml दूध वो पीता है सुरेश। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल ही कंज्यूम इन 2 वीक्स। 2 सप्ताह में कितना दूध पिएगा, यही पूछा रहा है। सीधा साधा गुना कर देना है। तो ये क्या करना है, इसको 450 ml डेली पीता है और टोटल कितना 2 सप्ताह में कितना दिन होता है भाई, 14 दिन होता है। तो इसको गुना कर दीजिए, 14 0 0 हो गया, 14 5 70, तो 0 हो गया 7, तो 14 चौका 56 और 7 कितना हो गया 63, 6300 ml हो गया। अब 6300 ml को यदि हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.3 लीटर्स। आंसर ये हो गया आपका, है ना। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। साधारण सा गुना करना था और कुछ नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, क्योंकि यहां पर जो है व्हाट ऑफ 650 प्लस 844 इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है 1000। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है गुना। अगर व्हाट को हम लोग x भी मान ले तो x इंटू 650 प्लस 844 इज इक्वल टू 1000 दे रहा। ठीक है, 1000 दे रहा। अब 844 इधर आ जाएगा तो x इंटू 650 इज इक्वल टू, ये इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 156। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 156 बाई 650 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से कुछ मैच कर नहीं रहा है यहाँ पर। तो ये परसेंटेज हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि परसेंटेज वहां पर दिया हो। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं एक्स परसेंटेज, या फिर कुछ हो सकता है यहाँ पर परसेंटेज यदि दे दिया जाए इन सब ऑप्शन में तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा कवर करके देखिएगा, ऑफ के जगह पर गुना लगा के परसेंटेज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउटफुल लगा, क्योंकि इसका ऑप्शन वगैरह जो है ना, ऐसा होता है अक्सर क्वेश्चन जो है वो गलती दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर्स। 6 बच्चे जो हैं, 6 लड़के जो हैं वो 42 आवर्स में एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स विल 14 बॉयज कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अब पूछा जा रहा है कि आपके 14 बच्चे कितने दिनों में ये काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल काम क्या हो जाएगा आपका, 6 बॉयज है 42 आवर्स में काम कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल काम हो गया 6 इंटू 42। अब कितने लड़कों को काम करना है, 14 लड़कों को काम करना है। ठीक है, तो अब इसको जो है 14 दूनी 28, 14 तिहाई 42, 3 से काट दीजिए और 3 गुना 6 कितना हो गया 18। आंसर 18 हो गया। ये यदि आप लोगों ने वर्क एंड टाइम पढ़ा होगा तो आसानी से इसका जवाब दे सकते थे। ठीक है, चलिए तो ये सब जो है कॉपी कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, आसानी से आप यूं ही आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अ ट्रक कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 12 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस निकाल लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस यदि देखें तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, तो 12×7 = 840 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार व्हिच ट्रैवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर मोर देन द ट्रक इन द सेम टाइम। 120 किलोमीटर ज्यादा चलता है, तो ये जो चलता था वो 840 चलता था, तो 840 प्लस 120 कर दीजिए, तो ये कितना चलेगा 960 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि टाइम जो है वो सेम लगा। टाइम क्या लगा, सेम लगा। एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो 960 डिस्टेंस हो गया 960 किलोमीटर और टाइम हमारा 12 लग रहा है, तो 12×8 = 96,
सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सीधा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आसानी से आप बना सकते थे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारा जो क्वेश्चन है वो 10th लेवल से भी कम का है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, साधारण सा प्रैक्टिस का जरूरत है, आसानी से आप बना लेंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 8 नंबर्स इज 474। ठीक है, अब ये टोटल जो नंबर दिया हुआ है, 8 नंबर दिया हुआ है, सबका एवरेज दिया हुआ है 474। तो क्या करना है, सबको ऐड कर देंगे और उसमें 8 से गुना 8 से भाग दे देंगे, है ना। और तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल जो है मान लिया टोटल 533 प्लस 128 प्लस 429 प्लस 225 प्लस 305 प्लस 601 प्लस 804 और प्लस जो मिसिंग नंबर है उसके जगह पर x रख दीजिए और बाय में 8 कर दीजिए और इक्वल टू में आपका जो दिया हुआ है 474 ये कर दीजिए। ठीक है, अब ये सबको जोड़ करके मान लिया जो भी आ गया x y z कुछ भी आ गया प्लस x कर दीजिए और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 474 इंटू 8 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 474 इंटू 8 और बाई में जितना ही सबको जोड़ करके आया है वो हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। साधारण सा एवरेज का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा सा है क्योंकि सबको जोड़ना थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो यही है, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट प्रेजेंट तरुण इज ट्वाइस द एज ऑफ विशाल एंड हाफ द एज ऑफ तन्वी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, विशाल का एज मान लेते हैं, विशाल का एज मान लेते हैं x और तन्वी का एज मान लेते हैं y। ठीक है, तो यहां पर तरुण का एज क्या हो जाएगा, तरुण का एज क्या हो जाएगा, विशाल का कितना है दुगना है तो 2x हो जाएगा और तन्वी के हिसाब से देखें तो ये कितना हो जाएगा y/2 हो जाएगा। ठीक है, y/2 हो जाएगा तरुण का एज। अब आते हैं तरुण जो है आफ्टर 4 इयर्स तरुण विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ विशाल्स एज। ठीक है, तो 4 साल के बाद विशाल का एज क्या हो जाएगा x+4 हो जाएगा, विशाल का एज x+4 हो जाएगा। तो तरुण का एज क्या हो जाएगा विशाल के एज के 1.5 टाइम्स तो गुना 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड तन्वी विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ विशाल्स एज। अब विशाल के एज का 2.5 टाइम्स हो जाएगा तन्वी का एज। ठीक है, तो विशाल का एज कितना है x+4 और इसका 2.5 टाइम्स हो जाएगा मतलब 5/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तन्वी का एज। ठीक है, अब यहां पर यदि हम लोग देखें तो तरुण का एज क्या था, तरुण का एज था 2x, तरुण का एज था 2x। ठीक है, तो यहां पर तरुण का एज 4 साल के बाद क्या हो जाएगा 2x+4 हो जाएगा यदि इस हिसाब से देखें तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं 2x+4 इज इक्वल टू x+4 इंटू 3/2। ठीक है, तो यहां पर यदि हम लोग करें कि 2x+4 इज इक्वल टू x+4 इंटू 3/2, तो इस हिसाब से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो 2x+4 इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x+8 इज इक्वल टू 3x+12। ठीक है, अब इसको इधर ले आए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 - 8 इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू हमारा 4 निकल गया। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा तन्वी का प्रेजेंट एज। ठीक है, तो तन्वी का 4 साल के बाद एज क्या हो जाएगा x+4/5/2 इंटू 5/2, तो यहां पर 4 का वैल्यू डाल दीजिए तो 4 साल के बाद तन्वी का एज क्या हो जाएगा x+4 इंटू 5/2, तो ये हो रहा है आपका 4+4 इंटू 5/2, तो ये 4 4 8 2 से काट देंगे तो 4, तो मतलब 20 साल। ठीक है, तो 4 साल के बाद तन्वी का एज जो है वो 20 साल है, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 16 साल हो जाएगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा स्वीट 16 मतलब 16 साल की है तन्वी। तो सिंपल सा आपको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद कैलकुलेट करके निकाल लेना है, केवल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि कब कह रहा है 4 साल पहले कह रहा है 4 साल के बाद कह रहा है, एक दूसरे से रिलेशन क्या बता रहा है,
केवल इतना आपको पता होगा तो आप आसानी से इन सवालों का भी जवाब दे सकते हैं। तो एज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको यहां से पता चल गया, ठीक है। चलिए, तो अभी तक परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया, एज से क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया। अब आते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से है। प्रशांत इनकर्ड अ लॉस ऑफ 75% ऑन सेलिंग अ आर्टिकल फॉर 6800। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर निकालने जाएंगे ना तो आपको बड़ा दिक्कत होगा, एक्स वगैरह मान करके निकालेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। सीधा मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, तो 75% लॉस हो गया इसको, ठीक है। 75% लॉस हो गया मतलब 75 रुपया लॉस हो गया। 100 का 75% क्या होगा, 75 रुपया लॉस हो गया। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 25 रुपया, ठीक है। अब 25 को इक्विवेलेंट कर दीजिए 6800 के, ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू हो गया आपका 6800। अब पूछा क्या जा रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 100, तो 25 को यदि हम लोग 6800 लिखते हैं तो 100 को क्या लिखेंगे, तो गुना 4 किए इधर, तो इधर भी गुना 4 कर दीजिए। तो 6800 इंटू 4 कर दीजिएगा तो आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 6 चौका 24 और 3 27, 2,27,300 इसका सही आंसर हो जाना, 27,200 होना चाहिए। 8 चौका 32 का 2, हाँ 8 चौका 32 का 2 होगा ना, हाँ 27,200 इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 100 मान करके आप बनाइए, जहां पर भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंटेज या फिर आपका प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो, वहां पर 100 कॉस्ट प्राइस को 100 मान करके और उसके बाद प्रोसीड कीजिए, आप आसानी से बना लेंगे। एक्स के चक्कर में मत फंसिएगा, ठीक है। ये आसान तरीका होता है, आसान तरीका अपनाइए, जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट है 58,750 amounts to 79,900 in 4 years, ठीक है। और ये सिंपल इंटरेस्ट पर हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ये आपका टोटल अमाउंट हो गया, a इज इक्वल टू इतना हो गया और p इज इक्वल टू इतना हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस p हो जाएगा। तो इसमें से उसको घटा दीजिए, 79900 माइनस कर दीजिए 58750। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, 5 हो गया और फिर 8 में से 7 गया, 1 हो गया और 9 में से 8 गया, 1 हो गया और ये हो गया 7 में से 5 गया 2, 21,150 हो गया। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, ब्याज गुना 100 बटा टाइम गुना परसेंटेज, टाइम गुना जो भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो ये हो गया 21,150 गुना 100 और बटा में क्या कर देंगे, आपका ये मूलधन कितना p हो गया 58,750 और गुना आपका क्या 4 इयर्स है तो 4 हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपल कैलकुलेट कर दीजिए, आपका 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर कैलकुलेट कर दीजिएगा, 9 आंसर आ जाएगा। तो सीधा आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो भी फॉर्मूला होता है, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, यदि आपको याद होगा, और अमाउंट, परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यदि इसकी जानकारी आपको होगी तो आप आसानी से सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पार्ट ऑफ अ डे इज 45 मिनट्स। 45 मिनट जो होता है वो कितना पार्ट ऑफ द डे होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। और मिनट की बात करें तो 24 गुना 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 45 मिनट के बारे में पूछ रहा है तो 45 गुना बटे 24 गुना 60 सीधा यही हो जाएगा, ठीक है। 45, 15 दिए 45, 15 चौका 60, ठीक है। तो 3 से ये काट दीजिए 8, तो 1/8 गुना 4 मतलब 1/32, सीधा साधा आंसर। 1/32 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साधारण से कैलकुलेशन है, बस क्वेश्चन को समझना है और बता देना। यहीं पर देखिए आपका वैल्यू ऑफ पाई पूछ रहा है, कितना होता है 22/7 होता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 3.14 और डेट आते चला जाएगा, है ना। तो 3.14 यहाँ पर साधारण सा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, मीताज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीता। मीता का इनकम जो है सीता के इनकम से 25% ज्यादा है।
व्हाट परसेंट इज सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता। ठीक है, तो मान लिया मीता का इनकम 25% मोर देन दैट ऑफ सीता, तो सीता का इनकम मैंने 100 मान लिया। ठीक है, तो मीता का इनकम कितना हो जाएगा 25% ज्यादा, मतलब 125 रुपया हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता, तो कितना लेस हो गया 25 रुपया लेस हो गया, सीता का इनकम 25 रुपया लेस हो गया ना। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो 25 बटा 125 गुना 100। ठीक है, तो 25 पंजे 100 और 5 से 100 20%, तो 20% जो है आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा कैलकुलेशन है, आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, चल आगे देख लेते हैं। 100 मान करके बनाइए, परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन है सबको 100 मान करके बनाइए, मैं तो यही कहूंगा आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 0.003 इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पर देखिए 0.003 है, 003 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3/1000। 1000 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो एक के ऊपर 3 जीरो देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 नहीं सॉरी, यहाँ पर 3/1000 हो जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज का क्या मतलब होता है 1/100 होता है। ठीक है, तो इसमें से 1/100 निकाल लीजिए, तो 3/10 इंटू 1/100 हो जाएगा। ठीक है, 3/10 को क्या लिख सकते हैं 0.3% यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर, सीधी सी बात है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको बिना आप कलम उठाए भी बना सकते थे, क्योंकि मुझे यहाँ समझाना था आपको इसलिए मैंने कलम उठाया, वरना कोई जरूरत यहाँ पर नहीं थी कलम उठाने की। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ गया है आपका रेशियो वाला क्वेश्चन। ठीक है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। ठीक है, जहां पर भी रेशियो की बात रहे x मान लिया कीजिए। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस CP मैंने मान लिया कितना 20x। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया SP मेरा हो गया 21x हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है गेन परसेंटेज पूछ रहा है, तो यहां पर गेन क्या हो गया x हो गया, और गेन परसेंटेज किस पर निकलेगा CP पर निकलेगा, तो 1x/20x इंटू 100 हो जाएगा। x से x कट गया 20 से ये, तो कितना हो गया 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसमें भी आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं थी, समझाना था कैसे बनाना है इसलिए मैंने बताया। तो 100 मान करके बनाइए, आसानी से बन जाएगा। जो भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये सबका जो क्वेश्चन है 100 मान करके बनाइए, आसानी से बनेगा। x मान करके थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए आप लोगों ने एपीजीपी जब पढ़ा होगा तो वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स का जो जोड़ होता है, मतलब 1 से लेकर जो नेचुरल नंबर्स होता है उनका स्क्वायर का योग क्या होता है, ये होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये होता है आपका नेचुरल नंबर का जोड़। अब यहां पर 5 से लेकर 10 है, यदि ये 1 से लेकर 10 होता तब तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर अपनाते, n का वैल्यू 10 रखते और आसानी से निकल जाता, लेकिन यहां पर 5 से पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या करना होगा कि हमको पहले कैलकुलेट करना होगा 1 से 10 तक का, 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का पहले कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद 1 स्क्वायर से 4 स्क्वायर तक का कैलकुलेट करके और उसको घटा देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे n का वैल्यू रख लेंगे 10, पहले n का वैल्यू रख लेंगे 10, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद n का वैल्यू रख लेंगे 4, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और 10 वाले वैल्यू से 4 वाले वैल्यू को घटा देंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं 10 वैल्यू रख करके देखते हैं, तो 10 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 10 मतलब 21 प्लस 1, तो 21/6 ये कर लेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे 4 रख करके और तब उसमें से घटा लेंगे, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 मतलब 9/6, तो ये कर लेंगे 3 9 3 दूनी 6, 2 से 2 मतलब, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 10, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा आपका 30। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 3, 3 से 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 35 गुना 11, तो 35 का 5 और 35 और 3 38, 385 ये आ गया, 385 और माइनस करेंगे 30, तो ये क्या हो जाएगा 355 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था, लेकिन एपीजीपी यदि आप लोग पढ़े होंगे और आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, चलिए
द एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर है द एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज 16 ईयर्स, मतलब कुछ 9 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है जिनका एज है 16 साल, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स इज 19 ईयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स का एवरेज एज है 19 ईयर्स, तो टोटल एज क्या हो जाएगा 19 चौका 76 साल हो जाएगा, ठीक है। अब एंड दैट ऑफ लास्ट 5 इज 10 ईयर्स, लास्ट 5 जो है उनका 10 साल है, तो उनका एज क्या हो जाएगा 50 साल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका 9 स्टूडेंट्स का टोटल एज क्या हो जाएगा 76 प्लस 50, और टीचर का एज मान लिया टी है, ठीक है, टीचर का एज मान लिया टी। अब ये टोटल का एवरेज, तो 9 प्लस 1 10, और एवरेज क्या दिया हुआ है 16 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा आपका 16 दहानी 160 और माइनस 76 और 50 क्या हो जाएगा आपका 126, तो 160 माइनस 126 मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 34 साल। 34 साल आपका टीचर का एज आ गया, सीधी सी बात है। तो एवरेज यदि आपको पता होगा और किस तरीके से कैलकुलेट करना है तो आसानी से आप बना सकते हैं, कलम भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत आप कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैड टू ऑब्टेन 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास, 33% मार्क्स चाहिए थे भाई, मतलब 100 में से उसको 33 नंबर चाहिए था ताकि वो पास हो सके, ठीक है। अब he got 125 marks and failed by 40 marks, ठीक है। तो मतलब पासिंग मार्क क्या हो जाएगा 125 मार्क उसको मिला और 40 नंबर से फेल हो गया, तो ये हो जाएगा उसका पासिंग मार्क, मतलब 165 नंबर, 165 नंबर उसका पासिंग मार्क हो गया। अब ये कह रहा है कि 165 नंबर जो है वो है 33%, तो 33% जो है वो कितना है 165, तो मैक्सिमम मार्क पूछ रहा है। मैक्सिमम मार्क हमेशा क्या होता है 100% होता है, 100% होता है ना। तो पासिंग मार्क जो है 33% इज इक्वल टू हो गया 165, मतलब क्या किया गया गुना 5 कर दिया गया, है ना। तो 100% जो होगा इसको भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे, तो मतलब 500 नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम मार्क, सीधी सी बात है। तो आसानी से ये बना सकते हैं, ट्रिक्स है, टिप्स है कुछ, ठीक है। यदि आप लोग ये टिप्स और ट्रिक्स आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। परसेंटेज हो, एवरेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, आपका टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, ये सब जितना भी है वो सब का स्पीड एंड टाइम, ये सब का मैं वीडियो लेकर के आऊंगा और आसान ट्रिक्स बताऊंगा जिससे ये सवाल आप चुटकी बजाते, जैसे मैं हल कर रहा हूँ चुटकी बजाते, वैसे ही आप भी हल कर लेंगे, ठीक है। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%, प्राइस जो था वो 25% बढ़ गया, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट अ फैमिली शुड अफेक्ट in the use of cooking oil so as not to increase the expenditure this account is, ठीक है। in this account is मतलब कि पहले मान लिया कि कुछ तेल यूज करते थे, मान लिया 1 लीटर यूज करता था कोई भी फैमिली जो है, मान लिया 1 लीटर यूज करता था, ठीक है, जिसका प्राइस था 100 रुपया, ठीक है। अब क्या हुआ 25% प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस क्या हो गया 125 रुपया हो गया। तो अब पहले 1 लीटर तेल जो है वो 100 रुपया में मिलता था, वही 1 लीटर तेल जो है वो अब 125 रुपया में मिलता है, लेकिन खर्चा हमको कितना करना है, खर्चा हमको 100 रुपया ही करना है, ठीक है। तो अब जो है 125 रुपया में मिल रहा है 1 लीटर तेल, ठीक है। तो अब 100 रुपया में कितना तेल मिलेगा ये निकालना है, तो 1/125 इंटू 100 ये तेल मिलेगा, ठीक है। तो इसको ml में यदि हम लोग निकाल लें तो इसको हम लोग 1000 कर देते हैं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 4, अब 5 से इसको कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 200, तो ये 800 ml तेल जो है वो अब मिल रहा है, ठीक है। तो अब पहले यूज करते थे 1000 ml और अब यूज कर रहे हैं 800 ml, ठीक है। तो कितना घट गया भैया कितना, तो 200 ml घट गया, 200 ml घट गया। अब ये 200 ml जो है वो 1000 ml का कितना है यही निकालना है, तो सिंपल सा 20% है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 100 मान करके बनाइए, आसानी से बना सकते हैं। इसको और भी आसानी से बनाया जा सकता है, और भी आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आगे के वीडियोज में मिलेंगे, तो हमारे वीडियोज के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है आपको,
बेल आइकॉन दबा देना है। किसके साथ? हो गया आपका आज का क्वेश्चन जो है ये टोटल 20 क्वेश्चन ही था, तो ये टोटल क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जितने भी पीडीएफ वगैरह है उनके लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करके और फिर क्या करना है, एक घंटी का आइकॉन होगा वो दबा देना है और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा, चाहे वो मैथ का वीडियो हो, करंट अफेयर्स का वीडियो हो, चाहे हमारे जीएस का वीडियो हो, पॉलिटी और हिस्ट्री भी शुरू किया जा चुका है। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताते रहिए कि आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं, ठीक है। ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।